वेलकम टू मस्ट नो जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस सीरीज में मैं वैसे जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट्स को आपसे अवगत कराऊंगा जो हर एक डेवलपर या प्रोग्रामर को पता होना चाहिए अगर वो वेब एप्लीकेशन की ओर बढ़ रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए भी है जो वेब एप्लीकेशन की ओर जाना चाहते हैं या फिर अपना फ्यूचर वेब एप्लीकेशन की ओर ही देख रहे हैं। जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है जैसे स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, ये पास बाय वैल्यू असाइनमेंट के समय फॉलो करता है। और जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जैसे ऑब्जेक्ट, वो असाइनमेंट समय पास बाय रेफरेंस को फॉलो करता है। तो एग्जाम्पल साथ समझते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप कर लेते हैं। तो पहला प्रिमिटिव डेटा क्रिएट हुआ, ठीक है। उसमें 56 स्टोर किया मेमोरी स्पेस में और उसका एड्रेस रिटर्न हुआ, ठीक है, स्टोर कर लिया 5562। अब सेकेंड वेरिएबल लिया, ठीक है, उसको भी हम असाइनमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू पास करेगा ना कि एड्रेस, ठीक है। तो नया मेमोरी स्पेस बना, ठीक है, और नया एड्रेस क्रिएट हुआ, लेकिन वैल्यू पास हुआ वही जो यहाँ पहला वेरिएबल का है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि जब हम पहला वाला में चेंज करेंगे 65, तो दूसरा वाला में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, दूसरा वाला में वही रहेगा जो असाइनमेंट के समय हुआ है 56, ठीक है। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो इस केस में क्या होता है कि पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और उसमें ये सारे स्टोर कर लिया मेमोरी स्पेस में, ठीक है। अब उसका सो एड्रेस रिटर्न किया, लेकिन जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें जब हम ये पास करेंगे असाइनमेंट के थ्रू, तब एड्रेस इसका जाएगा ना कि वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों का एड्रेस सेम है, इसका और इसका, दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेम है, जिसके कारण वैल्यू जब हम चेंज करेंगे, यहाँ आप देख सकते हो वैल्यू चेंज कर रहे हैं पहला ऑब्जेक्ट में, तो दूसरा ऑब्जेक्ट में भी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा वैल्यू। देख सकते हो आप यहाँ डिस्प्ले कर रहा है वैल्यू, नेम पाइथन। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज उसे कहते हैं जो कि जितने भी डेटा टाइप हैं जैसे स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, ये सारे का टाइप कंपाइल टाइम में चेक होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिया मैंने इंटीजर, ठीक है, एक वेरिएबल लिया, डायनेमिक वेरिएबल। अब क्या हुआ कि इसको मैं इंटीजर पहले ही मान लिया हूँ कंपाइल टाइम में कि इंटीजर होने वाला है, तो इसको हम असाइनमेंट के इंटीजर में, ये ठीक है, वैलिड है। बट हम उसको असाइन नहीं कर सकते हैं स्ट्रिंग में, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिफाइन कर दिया हूँ इंटीजर होने वाला है कंपाइल टाइम में, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो उसका समझते हैं एग्जांपल। तो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज में क्या है कि सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, ये कोई भी टाइप हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रन टाइम में चेक होता है कि ये टाइप क्या है, ये इंटीजर टाइप है कि स्ट्रिंग टाइप है, बूलियन टाइप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सबसे पहले इंटीजर लिया, ठीक है, टाइप में, फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग में बदल दिया, तो ये बदल सकता है, ठीक है, टाइप। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैंने डिक्लेयर किया, सिर्फ इनिशियलाइज नहीं किया। फर्स्ट टाइम असाइनमेंट कर रहा हूँ तो इंटीजर वैल्यू डाल दे रहा हूँ, सेकंड टाइम असाइनमेंट कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग वैल्यू डाल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें एप्लीकेबल है जब अगर डायनेमिक टाइप लैंग्वेज हुआ, क्योंकि रन टाइम में चेक हो रहा है टाइप। जावास्क्रिप्ट में आपने कोड किया, ठीक है, कुछ ऑपरेशन चलाया, डिबगिंग के दौरान पता चलता है वो इनवैलिड ऑपरेशन है। आपने एपीआई से डेटा लिया, ठीक है, बाद में पता चलता है अनडिफाइंड आ रहा है, उस पर आप ऑपरेशन चला दिया है। तो एक टर्म आता है नॉट ए नंबर कंसेप्ट, ठीक है। तो नॉट ए नंबर वो होता है जो कि लीगल नंबर नहीं होता है। तो एग्जाम्पल साथ समझते हैं। तो ये है एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इसको अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो लीगल नंबर नहीं होगा, जिसके कारण इसके साथ इक्वेट करेंगे तो ये ट्रू देगा, ठीक है। सेकेंड में भी वो स्ट्रिंग ही है, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक है, तो इस केस में भी ट्रू शो करेगा, ठीक है। इस केस में इंटीजर वैल्यू है तो ये नॉट ए नंबर नहीं होगा, ये लीगल नंबर है, इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा ये। इस केस में भी वो जब नंबर में कन्वर्ट होगा तो नंबर है सो लीगल है तो फॉल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। इस केस में भी सेम होगा, ठीक है। इस केस में बुलियन है तो बुलियन भी जब नंबर में कन्वर्ट होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, जिसके कारण ये फॉल्स होगा। ये भी लीगल नंबर करेगा, फॉल्स है तो ये 0 में जाएगा, जिसके कारण ये रिटर्न फॉल्स करेगा। अनडिफाइंड के केस में ये रिटर्न ट्रू करेगा, क्योंकि अनडिफाइंड लीगल नंबर में कन्वर्ट होता नहीं है, ठीक है। इस केस में भी सेम ऑपरेशन कर दिया मैंने अनडिफाइंड को, तो ये भी लीगल नंबर नहीं है। इस केस में भी स्ट्रिंग है, अल्फ़ाबेटिकल है, तो उसके साथ हम डिवाइड 5 कर रहे हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये लीगल नंबर नहीं होगा। इस केस में भी लीगल नंबर होने वाला है, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा 25 इंटीजर में। जब आप जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन बनाते हो तो आप नोटिस किए होंगे कि फंक्शंस को एज आर्गुमेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हो, एज ए पैरामीटर भी आप पास कर रहे हो, और एज ए रिटर्न भी कर रहे हो फंक्शन को, ठीक है।
तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शंस के हैं, इसीलिए इसे फर्स्ट क्लास सिटीजन बोलते हैं। अब हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? तो हायर ऑर्डर फंक्शन उसे कहते हैं जो कि किसी दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर पैरामीटर फंक्शंस को ले रहा है, या फिर रिटर्न भी कर रहा है फंक्शंस को। तो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, इसलिए इसको हायर ऑर्डर फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यह एक कॉलबैक फंक्शन हो गया, ठीक है। ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। अब वो एक्सेप्ट किया है कॉलबैक फंक्शन। तो कॉलबैक फंक्शन आप जानते हो कि ये तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हायर ऑर्डर फंक्शन जो उसको मतलब इन्वोक किया है, वो एग्जीक्यूट करने के बाद ये कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। ये पैरामीटर पास किया है जो फंक्शन, और हम बाद में उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इनर फंक्शन देख सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये थोड़ा क्लोजर का बिहेवियर देगा। तो इसमें क्या है कि हायर ऑर्डर फंक्शन लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम रिटर्न ही कर दिए फंक्शन, दूसरे फंक्शन। तो ये जो रिटर्न फंक्शन की है, ये पूरा फंक्शन आ जाएगा इस वेरिएबल में, ठीक है, स्टोर हो जाएगा। और बाद में हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ, तो रिटर्न यहाँ हेलो जेएस आएगा। एप्लीकेशन बनाने समय आप जनरली देखते हो कि एंगुलर फ्रेमवर्क में बनता है, रिएक्ट लाइब्रेरी में बनता है, और वेनिला जावास्क्रिप्ट में बनता है। तो ये तीनों में आप एक चीज़ कॉमन टर्म पाओगे जिसका नाम है डिस, ठीक है। तो डिस क्या है? तो डिस बेसिकली आप देखोगे फंक्शंस के अंदर यूज होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होता है, ओके। तो डिस बेसिकली क्या है कि जब आप नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट कोई फंक्शन को अगर इन्वोक कर रहा है, उस फंक्शन के अंदर आप डिस कर रहे हो, तो वो डिस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल साथ समझते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है मैंने, ठीक है। ये ग्लोबल फंक्शन है, और इसके अंदर मैं कंसोल लॉग डिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट करेगा? तो मैंने अलग से एक नया क्रिएशन नहीं किया है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, ये डिस बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट या फिर ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको पॉइंट करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। तो अगर ये ब्राउजर में रन हो रहा है तो ये विंडो ऑब्जेक्ट में करेगा डिस्प्ले, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब क्या हुआ कि उसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, गेट आईडी, ठीक है। उस न्यू ऑब्जेक्ट में आप देखते हो आईडी लिखा हूँ, गेट आईडी भी लिखा हूँ, उसके अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन किया हूँ। तो ये कंसोल लॉग डिस डॉट आईडी क्या करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा? तो ये बेसिकली उसको पॉइंट करेगा जो इसको कॉल कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है। जावास्क्रिप्ट कोड करते समय आप देखते हो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। चाहे आप एंगुलर एप्लीकेशन लो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, या फिर रिएक्ट एप्लीकेशन लो, उस केस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि डिस कीवर्ड का यूज़ कैसे होगा उस केस में। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आईडी प्रॉपर्टी है, फिर उसके बाद फंक्शन प्रॉपर्टी गेट आईडी लिया। फिर क्या हुआ कि वो नया ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ पहला, उसका जो फंक्शन प्रॉपर्टी वो किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर दिए। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट लिए, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट में भी इसी तरह गेट आईडी करके मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का गेट आईडी लिया, वो फंक्शन प्रॉपर्टी और ये आईडी ले रहा है। अब क्या हो रहा है कि इस केस में इन्वोकेशन हो रहा है, गेट आईडी देख रहे हो आप, कौन कर रहा है, सेकेंड डॉट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो रहा है यहाँ कि यहाँ जब डिस डॉट आईडी जो आएगा, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये 6 डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त इन्वोकेशन के समय सेकेंड ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है। तो भले ही न्यू ऑब्जेक्ट में हो फंक्शन, बट क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है इन्वोकेशन समय, इसीलिए यहाँ पे 6 डिस्प्ले होगा। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आईडी है, गेट नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ असाइनमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर फंक्शन प्रॉपर्टी को। फिर यहाँ सेकेंड ऑब्जेक्ट में देख रहे हो कि आईडी है बट नेम नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ इन्वोक करेगा गेट नेम, तो यहाँ डिस डॉट नेम जो है वो एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है और सेकेंड ऑब्जेक्ट में नेम नहीं है। अब जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में कोड कर रहे हो, रिक्वायरमेंट्स है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने चाहिए, बट एक कंडीशन भी है कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट होंगे उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज होना चाहिए, सारे ऑब्जेक्ट्स में सेम प्रॉपर्टीज होना चाहिए, और सारे ऑब्जेक्ट्स में सेम फंक्शन होना चाहिए। तो कैसे करोगे? तो जावास्क्रिप्ट में ये 6 वर्जन से पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये सारे जितने भी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, कॉमन जो फंक्शंस है, उसको वो रखता है अपने पास, ठीक है। अब क्या हुआ, जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम उस कंस्ट्रक्शन फंक्शन का यूज करके
वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये आप देख सकते हो फंक्शन स्टूडेंट लिया, ये स्टूडेंट बेसिकली कंस्ट्रक्शन फंक्शन है। 3 पैरामीटर पास किए कंप्यूटर साइंस मैथ, ठीक है। अब आते हैं इसको कैसे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो न्यू, यहाँ आप देख सकते हो न्यू का काम क्या है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। तो ये कंस्ट्रक्शन फंक्शन के साथ मिलके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जिसका S1 नाम है। 3 आर्गुमेंट्स पास होते हैं इसमें, यहाँ आप देख सकते हो 3 आर्गुमेंट पास किया गया है। ये 3 आर्गुमेंट्स स्टोर होता है डिस डॉट कंप्यूटर, डिस डॉट साइंस और डिस डॉट मैथ। तो ये बेसिकली किसको पॉइंट करेगा, ये बेसिकली जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ जब आप कंसोल लॉक करोगे तो ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड में भी आप देख सकते हो सिमिलर ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, सेम चीज लिया गया है न्यू स्टूडेंट करके, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर आर्गुमेंट्स पास किया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप S2 देख सकते हो, S2 SO कंसोल लॉक कर देगा। सिमिलर चीज S3 में भी होगा, यहाँ भी आप डिफरेंट आर्गुमेंट्स पास हुआ है। क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया ES6 वर्जन में। क्लासेस बेसिकली सिंटैक्टिक शुगर कहलाता है कंस्ट्रक्शन फंक्शन के लिए। तो जितने भी फंक्शनैलिटी कंस्ट्रक्शन फंक्शन के लिए हैं वो सेम फंक्शनैलिटी काम करेंगे क्लासेस के लिए भी। तो क्लासेस बेसिकली टेम्पलेट है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज होता है। तो एग्जांपल साथ समझते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन फंक्शन लेते हैं। तो ये फंक्शन हो गया, नाम लिख दिए, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फंक्शन का नाम लिख दिया। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हो मेथड कॉल कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट इन्फो मेथड है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है, तो न्यू के थ्रू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके साथ में हम कंस्ट्रक्शन फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कंसोल लॉक कर दिया और उसके बाद मेथड कॉल कर दिया। अब आते हैं ES6 में क्लासेस में क्या होता है। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट सिर्फ क्लास लिख दिया गया है और उसके बाद स्टूडेंट लिख दिया गया है क्लास का नाम। फिर ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर लिख दिया गया है और फिर उसके बाद पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। अब इसको हम मेथड कॉल कैसे करते हैं, देख सकते हो कितना सिंपल हो गया है मेथड कॉल। गेट इन्फो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं और रिटर्न में ये तीनों वैल्यू को रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है, सेम न्यू के थ्रू होता है। फिर क्लास का नाम हो गया, ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे और 3 आर्गुमेंट पास हुए। फिर कंसोल लॉक कर दिया और फिर उसके बाद मेथड को कॉल कर दिया। तो ये बेसिकली क्लासेस टेम्पलेट है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज होता है। होस्टिंग हम क्लास में कर सकते हैं, बट इनिशियलाइजेशन से पहले अगर हम क्लास ऑब्जेक्ट या क्लास को हम अगर एक्सेस करना चाहें तो रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लास कंस्ट्रक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ, बाद में हम क्लास डिफिनेशन किए तो ये रेफरेंस एरर थ्रो करेगा क्योंकि क्लास इनिशियलाइजेशन नहीं किए हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है कि 2 तरीका से हम डिफाइन कर सकते हैं क्लास को। पहला क्लास डिक्लेरेशन, दूसरा क्लास एक्सप्रेशन। तो क्लास डिफिनेशन में क्या है कि क्लास लिया, क्लास नेम लिया, कंस्ट्रक्टर लिया, पैरामीटर पास किए, ये पर्टिकुलर क्लास डिक्लेरेशन है। अब क्लास एक्सप्रेशन क्या होता है, जब ये पूरा चीज़ किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके हम उस वेरिएबल को डॉट नेम से हम एक्सेस कर रहे हैं पर्टिकुलर क्लास नेम, तो इस चीज़ को क्लास एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब थर्ड आते हैं इनहेरिटेंस। तो क्लास इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, हम चाइल्ड क्लास जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, मेथड्स होते हैं पेरेंट क्लास को, वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो एक्सटेंड्स, तो एक्सटेंड्स के थ्रू यहाँ पे चाइल्ड क्लास बट प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। और सुपर का क्या काम है, सुपर बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर पेरेंट्स का है उसका पर्टिकुलर डिस डॉट नेम वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब ऐसो आते हैं मेथड। तो मेथड लिया आप मैंने, ठीक है, डिस डॉट नेम, और वो मैसेज भेज रहा है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, और उसको हम डिस्प्ले कर दिए मेथड कॉल करके। क्लास कंस्ट्रक्टर के बिना आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को नहीं क्रिएट कर सकते हो और नहीं ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को आप इनिशियलाइज कर सकते हो। तो क्लास कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्लास लिए, क्लास नेम स्क्वायर है, ठीक है। अब आप यहाँ अगर एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर नहीं भी दे रहे हो ना, फिर भी वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता है विदाउट एनी पैरामीटर। लेकिन यहाँ हम एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, ठीक है। मेथड ले लिए, ठीक है। एक चीज़ और आप देख सकते हो कि कस्टम इनिशियलाइजेशन जो आप करते हो ना, ये हो जाना चाहिए बिफोर एनी मेथड कॉल। यहाँ देख रहे हो कि मेथड कॉल हो रहा है, उससे पहले ही ये सब हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया SQ, ठीक है, ज्योमेट्री पास किया आर्गुमेंट्स। आगे आप देख सकते हो SQ डॉट नेम, ये बेसिकली इसको डिस्प्ले कर देगा, और मेथड कॉल किए वो बेसिकली पेरेंट को डिस्प्ले करेगा।
अब नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट वेरिएबल में। तो प्राइवेट वेरिएबल में क्या है कि जो प्राइवेट वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो क्लास में, वो लिमिटेड टू दैट क्लास ओनली रहता है। उसको नहीं सब क्लास ले सकता है, एक्सेस कर सकता है, और ना ही दूसरे क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनिशियलाइज किए, ठीक है, एक चाइल्ड क्लास लिए, ठीक है, एक्सटेंड्स के थ्रू चाइल्ड क्लास लिए। उसके बाद आप देख सकते हो सुपर क्या करेगा, बेसिकली सुपर बेसिकली ये जो है वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल पेरेंट का, उसको ले लेगा, और फिर उसके बाद चाइल्ड प्राइवेट जो है इनिशियलाइज कर देगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ क्रिएट हुआ इंस्टेंस, ये क्या करेगा, सिर्फ डिस्प्ले करेगा चाइल्ड प्रॉपर्टी को, पेरेंट प्रॉपर्टी को नहीं करेगा।